पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और कहां इस बीच में भारत है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सेना की वर्दी में ओसामा बिन लादेन है। ये हम मान सकते हैं, लेकिन हमारे मानने से क्या होता है? लोग कहेंगे भाई आप तो दुश्मन है इसके, आप यही कहेंगे। इसलिए ये हम नहीं कह रहे हैं। अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने, जो सीआईए के एक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है और कहा है कि जो अमेरिका मुनीर को पुचकार रहा है उसी अमेरिका से आवाज उठी है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, इन्होंने मुनीर की तुलना उसामा बिन लादेन से की है, जो वर्षों तक, दशकों तक दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी रहा, अमेरिका के लिए भी। उन्होंने कहा कि ये जो इसकी जो हरकतें हैं, जो बयान हैं, वो उसामा बिन लादेन जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उसामा बिन लादेन सफेद कपड़े में दिखाई देता था AK-47 लिए हुए, और ये सेना की वर्दी पहनता है, खाकी वर्दी पहनता है। दरअसल आपको याद है, फ्लोरिडा में अमेरिका में बैठकर पूरी दुनिया को मुनीर ने अभी 2 दिन पहले धमकी दी और कहा था कि अगर पाकिस्तान के अस्तित्व पर नौबत आ गई तो हमारे पास परमाणु हथियार है और हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। वी विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस, ये उसके शब्द थे। इतना ही नहीं, अमेरिका में बैठकर मुनीर ने और बहुत बातें कही। कहा था कि पाकिस्तान, अगर भारत जो है वो एक चमचमाती मर्सिडीज के जैसा है, तो पाकिस्तान बजरी लदे ट्रक के जैसा है, डंप ट्रक जैसा है, और अगर इनकी टक्कर होगी तो आप समझ लीजिए कि नुकसान किसका होगा। तो यहां तो तारीफ करनी चाहिए आसिम मुनीर की कि उसने हकीकत ये तो बताई कि भारत मर्सिडीज है और पाकिस्तान जो है डंप ट्रक है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि मुनीर ये कह रहा है कि भाई हम तो फिर जब हम हो ही जाएंगे कुर्बान तो फिर नुकसान तो भारत का ही ज्यादा होगा। फिर मुनीर ने यह भी कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौते के तहत पानी रोकने के लिए कोई बांध बनाया वहां पर, तो हमारे पास मिसाइलें हैं, हम मिसाइलों से उसको ध्वस्त कर देंगे, फारिग कर देंगे। ये शब्द इस्तेमाल किया उसने। ये सारी बातें वो बैठ करके कह रहा है अमेरिका के अंदर। और मुनीर की इन्हीं तकरीरों पर पेंटागन के इस पूर्व अधिकारी ने अपनी नाराजगी जताते हुए उसकी तुलना लादेन से की है। Pakistan's threats on American soil are completely unacceptable. Pakistan is raising questions in many people's minds about whether it can fulfill the responsibilities of being a state or whether the time has come for it to end. In many ways, Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. There is absolutely no reason anymore why the United States should consider Pakistan a major non-NATO ally. In fact, Pakistan may become the first major non-NATO ally to become listed as a state sponsor of terrorism on the same day. Pakistan should not be anymore a member of U.S. Central Command. The fact that U.S. generals did not walk out of any meeting with Asim Munir should be cause for resignation. Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa, nor should any Pakistani official until Pakistan explains itself and apologizes. ये उम्मीद कर रहे हैं कि आसिम मुनीर माफी मांगेगा, लेकिन हुआ क्या? अमेरिका ने बलोच लिबरेशन आर्मी को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। ये एक तरीके का रिवॉर्ड है आसिम मुनीर के भाषण का। ये वो BLA है जिसने मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था और 31 लोगों की इसमें मौत हुई थी। इसके अलावा भी वो कई ऐसे हमलों को अंजाम दे चुका है। आप देखते हैं कि लगभग हर दूसरे दिन ऐसी खबरें आती हैं पाकिस्तान में जहां पर उसके आर्मी के लोग जो हैं वो मारे जाते हैं या पुलिस वाले मारे जाते हैं इसी BLA के लड़ाकों के द्वारा। कराची एयरपोर्ट पर अटैक हो, ग्वादर एयरपोर्ट पर हमला हो, चीन के जो इंजीनियर्स वहां पर आते हैं ग्वादर पोर्ट पर खासतौर पर काम करने के लिए, उनके ऊपर जो हमले हों, उन सब में ये BLA होती है। और अमेरिका की गोद में बैठकर लगता है ट्रंप ने मुनीर को पुचकार ही लिया है। अब ट्रंप ने BLA पर चाबुक चला दिया और एक तरीके से ये एक रिवॉर्ड है पाकिस्तान के लिए। और ये इंटरेस्टिंग ये है कि ये आसिम